था हम लोग कल क्या किया था अपन, तुझे याद है? कल अपन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, याद है? पहले हम लोग पढ़ा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इनकेपेबल है ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको याद होगा तो। फिर हमने माइनर पढ़ा, याद आ रहा है? माइनर, अनसाउंड माइंड पढ़ा, और लास्ट में क्या पढ़ा हमने? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस था, तीनों का अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है? तो फिर माइनर वाला पोर्शन हमने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। बाकी जो था थोड़ा सा लाइट लाइट हम लोगों ने पढ़ा, बट हम लोग को समझ में आया कि ये सब जो ये तीनों जो कैटेगरी है उनके साथ में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? तो ये हम लोगों ने लास्ट कल क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से केसेस में ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग फ्री कॉन्सेंट जो है वो अचीव नहीं किए, ठीक है? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर सोचो कोवर्जन, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में किया था, यानी कि डरा के धमका के या इमोशनली या फिर फ्रॉड करके आपके साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर किए हो, ठीक है? तो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। वो क्या हो जाता है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। तो इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। आपको याद हो रहा है? ठीक है? इट बिकम्स, जितने भी ऐसे लोग केसेस पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे जो है that will become voidable at the option of the aggrieved party, ठीक है? अच्छा, ये जो आज टॉपिक हम लोग करेगा, ठीक है, वो मेरे चूल की तरह डिजास्टर नहीं होगा, ठीक है? तो इट विल बिकम ओके। इसको बोला खुद एक्सपेरिमेंट करने से लाइफ में बहुत सारा दिक्कतें आ जाती है। देखो वैसे तो फॉर सम रीजन ऐसे जनरली मेरे को फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, कि कुछ होने से जनरली मेरा मूड कभी भी वैसा होता नहीं है कि क्लास में इफेक्ट हो जाए मूड मेरा। बट कभी कभार, बिकॉज हैशटैग ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई कभी कभी ऐसा होता है कि मूड थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। तो आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ मूड्स टुडे, दैट्स व्हाई थोड़ा हो सकता है कि जोक का लेवल थोड़ा कम हो या मजाक थोड़ा कम हो। तो इट आई विल रिक्वायर बोथ साइड सपोर्ट, तभी जाके शायद जो आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए स्पॉइल कर दूं ये लेक्चर को। तो आई वांट पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से। आज बहुत महीनों बाद शायद मैं आपको सपोर्ट के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो मांग रहा हूँ, पूछ रहा क्या होता हूँ, मांग रहा हूँ, सपोर्ट मांग रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली विल डिस्कस द टॉपिक। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टाइम याद है हमने कोवर्जन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, बंदूक, याद है तुमको? याद है ना? आस्था जो है अपना डॉन बना था, लेडी डॉन, ठीक है? वो प्रतीक के पास जाके ऐसे गई, ठीक है, और बोली कि तू मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता है? नहीं करेगा ना तो तोप डालेगा तेरे को, ठीक है? जब वो ऐसे बोला तो प्रतीक बेचारा डर गया और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। इस समय बताओ वो एग्रीव्ड पार्टी कौन सा है? इसमें एग्रीव्ड पार्टी कौन सा है? कौन है, मतलब सॉरी, कौन सा नहीं, कौन है? प्रतीक। एग्रीव्ड पार्टी। दैट इज व्हाई अब क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ प्रतीक। प्रतीक चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकता है कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है? ये मेरे साथ में डरा के धमका के कोवर्जन के साथ में मेरे साथ में किया गया था। अच्छा, जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे वो दोनों सीए फाउंडेशन एंड सीएस फाउंडेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो ये वाला टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है? तो वो दोनों के लिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में भी इससे एक क्वेश्चन आता ही है एंड सीएस फाउंडेशन में भी इससे क्वेश्चन आता ही आता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द लेवल्स, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जो है सबसे सेकंड टाइप। पहला हमने पढ़ा कोवर्जन, जिसमें हमने डरा के धमका के आपसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है? सेकंड होता है जो कि होता है ना, कभी कभी आपको हाथ उठाना नहीं पड़ता है, ठीक है? कभी कभी आपको हाथ उठाना नहीं पड़ता है बट आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है? आपको हाथ उठाना नहीं पड़ता है बट आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है। जैसे मैं आपको बोला, रितिका को बोला, रितिका यार हम तुमको पढ़ाया था, ठीक है? अब तुम इतना सा था जब हम तुमको पढ़ाया था, ठीक है? अब तुम इतना बड़ा हो गया है, तो मेरे सामने नाम पे एक ऑडिट ही दिखा सकता हूँ। बेचारा वो इमोशनल होकर बोला कि ठीक है सर, मेरी जो ऑडिट थी वो मैं आपके नाम पे सेल, मैं आपको सेल कर देती हूँ, ठीक है, एट अ वेरी लो प्राइस। इस जगह में क्या हो रहा है कि मैंने अपना जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको विलफुली इंटरेक्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने एक इमोशनल अत्याचार इसके साथ में किया, मैंने इसको इमोशनली टॉर्चर किया या इमोशनली मैंने इसको कन्विंस किया कि सिंस हम लोग के बीच में एक रिलेशन है और मैं एक डोमिनेट कर रहा हूँ पोजिशन को, तो आप जो है मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचो कोई डॉक्टर के पास में आप गए, ठीक है? डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ने बोला आप ये टेस्ट कर लो तभी जाके आप ठीक हो गए, अदरवाइज आप ठीक नहीं हो गए। तो यू व्हाट हैपेंड इस केस में, क्या हो रहा है, डॉक्टर जो है वो आपको इमोशनली जो है वो टारगेट कर रहा है, बिकॉज इमोशनल होके आप क्या करते हो, आप फटाफट जो है टेस्ट करवा लेते हो। तो इस जगह में क्या हो रहा है कि वो भले ही उस टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर डॉक्टर्स ने क्या किया, वो
क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में था, जो वो बोलेगा वो आपको इमोशनली वो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनली अट्रैक्ट कर रहा था, दैट इज व्हाई वो ऐसा पोजीशन में था कि वो आपको इमोशनली अफेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर सन हो गया, ठीक है, तो फादर ने बोला देखो इतना सा तुम था, ठीक है, तब जाके हम तुमको पालना शुरू किया था, आज अब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब हो गया है, तो मेरे नाम पे थोड़ा भी ट्रांसफर नहीं करोगे? या फिर कोई रिलेशन वाला लोग हो गया, उस टाइप का कुछ होता है, तो जनरली क्या होता है इसमें अट्रैक्ट करता है कि कभी कभी आपको हाथ उठाने का दरकार नहीं है, आपको धमकी देने का भी दरकार नहीं है, बट कभी कभी आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो इमोशनली, ठीक है, कि मैं घर से चली जाऊंगी, ठीक है, अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया। तो इस केस में क्या, अगर आप ना कुछ मार रहे हो ना किसी को कुछ हर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने इमोशनल तरीके लगाए, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ, आपका मन नहीं है बट स्टिल आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, ठीक है। हाँ, आपने इसमें कुछ भी हाथापाई नहीं किया, ना कोई प्रॉपर्टी को हार्म किया, ना आपने ऐसा कोई काम किया जो आईपीसी के अगेंस्ट हो। आईपीसी क्या था, इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही। बट आपको लगता है कि इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अगर अगर कोई इमोशनल बेसिस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही होना चाहिए? The answer is no. ठीक है, that is why such a contract, ठीक है, will when it is made under undue influence, ठीक है, it will become a voidable contract. अगर कृतिका को मैंने इमोशनली, ठीक है, इमोशनली अगर इसको टर्न अराउंड करके मैं कॉन्ट्रैक्ट कुछ करवा के आया मेरे पास में, बाद में कृतिका को लगा जा रही है तो मेरे साथ गलत हो गया, ये तो इमोशन के नाम पे अच्छा खासा हमको बना के चला गया, ठीक है, तो अब कृतिका जो है उसके ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कृतिका। कृतिका चाहे तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है या वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, नोटिस करो कि जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर एंड अ स्टूडेंट, डॉक्टर एंड अ पेशेंट, या फिर फादर एंड डॉटर, इस केस में आप देखो एक जो पर्टिकुलर पार्टी होता है ना, वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, राइट, वो क्या होता है, एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। अगर वो डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं है तो वो अपना डोमिनेंस कभी भी इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता। मेरे पास एक डोमिनेंस होना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेरे हिसाब से काम को करोगे, राइट। तो यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वही हो सकता है जहां एक पार्टी जो है ना वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है और वो ना एक गलत फायदा उठा रहा है, ठीक है, वो गलत क्या उठा रहा है, फायदा उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आपके फादर या आपके जो पेरेंट्स है वो बाहर चले गए, ठीक है, इंडिया के बाहर चले गए, तो वो एक रिलेटिव को आपका जो है सारे प्रॉपर्टीज का ध्यान रखने लगे, प्रॉपर्टी आपके नाम पे, पर होता है ना किसी को, क्योंकि आप छोटे हो अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने चले गए। अब वो क्या है ना, वो आपको इमोशनली थोड़ा चालू बना बना के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो आप हमको बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन सही है, क्या ये ट्रांजैक्शन सही है? द आंसर इज नो। ये तो इमोशनली आपको ड्राइव करके इस टाइप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चाचा या फिर मामा जो भी थे आपके रिलेटिव, ठीक है, हाइपोथेटिकली दे वर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, ठीक है, और वो जो अपने डोमिनेंस था ना उनका, जो डोमिनेटिंग पोजीशन था उनका, उसका वो गलत फायदा उठा सकते थे। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई केस स्टडी भी आपके यहाँ बन के आया, तो आपको ये चीज देखना है कि सर जो दो पार्टीज है, क्या उसमें से एक जन का डोमिनेटिंग पोजीशन है। और दूसरा बात यह है कि अगर वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो क्या वो अनफेयर एडवांटेज उठा सकता है उसका। ये दो चीज क्वेश्चन आपको देखना है। अगर दोनों क्वेश्चन आंसर आया यस, देन इन दैट केस क्या कर सकता है आप लोग बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर हुआ है और इट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे फिर दामिनी बोला कि सर पता है आपको, कृतिका ने मेरे को इमोशनली ऐसे रुला उला के ना मेरे से प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करवा दिया, ठीक है। तो फिर दामिनी बोलेगा देखिए सर ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बना, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं बोलूंगा नहीं, इस पता हमको कृतिका और दामिनी में सिंस दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस केस में कोई एक पार्टी ऐसा है जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है, कोई भी एक दूसरे से डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं है। इसमें तो दिख ही रहा है फ्रेंड्स के बीच में क्या डोमिनेटिंग पोजीशन, दोनों ऑलमोस्ट बराबर पोजीशन में ही होते हैं। इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वही होगा जहां एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा, और दूसरा पॉइंट ये है उसमें कि वो अपना पोजीशन जो है उसको यूज कर सकता है फॉर एन अनफेयर एडवांटेज। तब अगर ये दोनों चीज अगर टिक हुआ, तभी जाके आप बोलते हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है आपके साथ, ठीक है। ये देखो, one person is at a dominating position, स्क्रीन में आप लोग देख लो, one position is at a dominating position and uses his position to obtain an unfair advantage, ठीक है। अब मैं कब कब बोलूंगा कि सर वो पर्सन का डोमिनेटिंग पोजीशन था, जैसे मैं पहला पॉइंट बताया कि उसका डोमिनेटिंग पोजीशन था, तो कब कौन से सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि उसका डोमिनेटिंग पोजीशन था। नंबर वन, ही होल्ड्स रियल और एपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर। फॉर एग्जांपल है ना कि मेरा अच्छा खासा ऑथोरिटी है, फॉर एग्जांपल फादर सन, तो उसके पास एक रियल और एक एपरेंट मतलब देखा देखी होता है, दिखता है, दिख रहा है चीज,
कि उसके पास में ऑथोरिटी है, या फिर आपके आपके पेरेंट्स बाहर जा रहे थे तो उसने चाचा को पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेक ओवर करने के लिए दिया, ठीक है, ताकि आप आराम से रह सको। तो उसको एकदम क्लियरली दिख रहा है, एपरेंट है, एकदम दिख रहा है, ठीक है, कि उसके पास पे ऑथोरिटी है। समझ में आया आपको? ठीक है, यू शुड हैव अ रियल और एन एपरेंट ऑथोरिटी, आपको दिख रहा है एकदम बिल्कुल। नंबर 2, stands in a fiduciary relationship to each other। अब fiduciary relationship मतलब ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप, कि आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, इतना ट्रस्ट करता है, ठीक है, कि आप मत पूछो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे कि कोई कोई लोग होता है ना, बोलता है पुत्र, ठीक है, 4 पीस ब्रेड खिला दो, ठीक है, तो आपके साथ में भला हो जाएगा। या फिर मेरे यहाँ पे आप क्या करो, अपने जो आपके पास हरियाणा वाला जो प्रॉपर्टी है उसका 1 बीघा जमीन जो है मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, आपके सारे काम जो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो, आपका ट्रस्ट लेवल इतना हाई है उसके पास में, जो भी होते हैं ना, तो उनका ट्रस्ट लेवल इतना हाई है कि आपने वो काम कर दिया, आपका मन नहीं था बट आप इमोशनली स्ट्रिकन होकर आपने वो ट्रांजेक्शन कर दिया। बाद में आप रियलाइज किया कि नहीं ये तो फ्रॉड है, ठीक है, then in that case what you understand कि सर it is a voidable contract, because इसमें आपने क्या किया कि ट्रस्ट के हिसाब से आपने इसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट रिलेशनशिप, स्टूडेंट सर ट्रस्ट रिलेशनशिप, तो ये सब सारे जो है ट्रस्ट रिलेशन में आता है। एंड लास्ट में क्या है, मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली अफेक्टेड बाय एज, इलनेस और मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, वो देखा आपने जो कोई कोई मूवी था ना बर्फी, आपने देखा ना बर्फी? बर्फी में सारा प्रॉपर्टी किसके नाम पे था नियम से? प्रियंका चोपड़ा के नाम पे था, बट उसका प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रख रहा था? जो उसके बाकी फैमिली वाले लोग थे, वो लोग ही रख रहे थे। तो अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ पे, ठीक है, मैं घर पे रहता हूँ और मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट से बेवकूफ बना के इमोशनली दिखा के मैंने कोई मेंटली इल पर्सन या फिर बॉडीली अफेक्टेड पर्सन जो है, बॉडीली अफेक्टेड मतलब क्या होता है, जिसका कुछ एक पुर्जा थोड़ा खराब हो, ठीक है, या फिर खराब हो गया हो, ठीक है, तो अगर उनके साथ में मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन द बेसिस कि मैं डोमिनेंस रखता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ मेरे एक डोमिनेंस है, क्योंकि अब क्या है, मैं एक सोल डिसीजन मेकर हूं और दूसरा वाला जो पार्टी है ही इज नॉट इन अ पोजीशन और ही इज नॉट केपेबल टू मेक अ वाइज डिसीजन। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है, तो पहला बात कि डोमिनेटिंग पोजीशन होना पड़ेगा। नंबर 2 ये है कि एक अनफेयर एडवांटेज आपको अचीव करना पड़ेगा। और आप कब बोल सकते हो कि डोमिनेटिंग पोजीशन होता है? नंबर 1, अगर आपका कोई रियल एंड एपरेंट ऑथोरिटी रहता है एक दूसरे के ऊपर। नंबर 2, अगर कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, ठीक है, टू ईच अदर। इफ देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशन, यानी ट्रस्ट का कोई रिलेशनशिप है आपके पास। ट्रस्ट मतलब वो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है ना, वो वाला ट्रस्ट, वो ट्रस्ट वाला नहीं। हाँ, ये आपस में जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट। फिर और लास्ट में क्या है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ पे जो मेंटली या फिर बॉडीली अफेक्टेड है। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो आपका कब जो है, कब जैसे होता है ना कि अब अनड्यू कोवर्जन में क्या होता है ना, आपको दिख जाता है कि किसी ने किसी को मारा है या धमकी दिया है, तो फटाफट वो जो है पुलिस केस करने आ जाएगा या कुछ करने आ जाएगा, तो यू हैव एविडेंसेस कि सर ऐसा कुछ धमकाया है, डराया है, उसकी वजह से कोवर्जन हुआ है। इट इज वेरी इजी टू प्रूव कोवर्जन, राइट? इट इज इजी टू कोवर। अगर आपके पास धमकी वमकी दिया है, बंदूक दिखाया, तो यू हैव राइट कि आपके पास, इसके पास बंदूक है, ये हमको धमकी दिया, या किसी आदमी को भिजवाया है मेरे इसको, तो यू हैव प्रूव्स दैट ही हैज डन समथिंग इन द केस ऑफ कोवर्जन। बट इन द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बहुत डिफिकल्ट है आपको जज करना कि साथ इसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, फादर सन के साथ में कोई रिलेशन हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग का सींग जो है ना, ऐसे सींग रखा हुआ था, ऐसे सींग जग जाएगा, ठीक है, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। पेशेंट और डॉक्टर, ठीक है, तो ऐसा कुछ होने से ऑटोमेटिक जो है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो ये सींग है बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे और क्या एग्जांपल, जैसे केस स्टडी मैंने बना के यहाँ लिखा है कि जैसे मनी लेंडिंग का कोई केस हुआ या फिर कोई गिफ्ट्स दिया, ठीक है, तो उसके बेसिस पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मनी लेंडिंग का अगर कोई हुआ है या फिर गिफ्ट्स के बेसिस पर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके बेसिस में, तो हम लोग जनरली हम लोग का जो सिंग है उसको ऑन कर देगा, सिंग मोड ऑन कर देगा। सिंग मोड मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस मोड ऑन कर देगा और जज करेगा कि क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है, और इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो केस है उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे इन रियल लाइफ आल्सो। दिस कैन हैपन इन रियल लाइफ आल्सो विद एवरीबॉडी। तो आप लोग कैसे जज करोगे कि इस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? नंबर 1 कि एक दिन को डोमिनेटिंग पोजीशन में होना चाहिए, उसका रीजन आपको पता है, कैसे आप लोग जज करोगे कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में था या नहीं था, और क्या वो अपना डोमिनेंस का गलत फायदा उठा सकता है, ठीक है। ये दो चीज अगर टिक गई, देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन द सींग विल बिकम ऑन एंड बेसिकली यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोथ फ्रॉम सीए फाउंडेशन एंड सीएस फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अभी इसको नेक्स्ट पेज पे कैसे लेके जाएगा आपको समझ में नहीं आ है रहा, ठीक है। सोचो अगर ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ मेरा देखो। अच्छा, पहले पहले ये देख लो कि
बर्डन ऑफ प्रूफ किसका था? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचो कृतिका ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि सर डोमिनेटिंग पोजीशन था उनका, ठीक है, उन्होंने मेरे को इमोशनली, ठीक है, डरा के धमका के, इमोशनली डरा के, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। अगर मेरे खिलाफ केस हुआ है, ठीक है, तो आई एम द पर्सन जो डोमिनेटिंग पोजीशन में, ही हैज टू प्रूव दैट ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं किया गया था, ये आपसी सहमति में हुआ गया था। हिंदी सुन रहे हैं आप लोग? आपसी सहमति से हुआ गया था, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये नहीं हुआ था, ये आपसी सहमति से हुआ गया था। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट इज ऑलवेज, ठीक है। आपने किसी ने आर्टिकल 375 देखा है? 378 है या 375 है? लेट मी से 75 ही है क्या? 375 वाला एकदम हवा का आवाज लिखा हुआ है यार। एक तो बैकअप तो था। आर्टिकल 375 में वो जो केस था जिसपे वुमेन हरासमेंट और उसके ऊपर जो मूवी था, उसमें था कि जनरली क्या होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जिसके जो अग्रीव्ड होता है, बेसिकली जो जिसके ऊपर केस हुआ गया है, ठीक है, ही हैज टू प्रूव दैट कि जो पार्टी था उसने प्रूव, ही हैज टू प्रूव कि मेरे साथ में जुर्म हुआ है। बेसिकली क्या होता है, जो भी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होता है, तो द अदर पर्सन हु कंप्लेन्स, ठीक है, जिसके साथ में बुरा हुआ है, ही हैज टू प्रूव टू द कोर्ट कि मेरे साथ में बुरा हुआ है, ठीक है। बट ये दो चीजें हैं, सेक्शन 375 जो आपने उस मूवी में पढ़ा था, और ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला केस है, थोड़ा सा रिलेटेड भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आ जाएगा शायद ये, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। बट ये ऐसा चीज है जिसमें आप जो पर्टिकुलर जिसके खिलाफ जो एलेज किया है, जो पार्टी जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है, ही हैज टू प्रूव। इट्स अ वेरी बिग डील, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो कॉमेडी चीज है कि हाँ सर नॉर्मल सा बात है, आपके खिलाफ केस किया तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। बट जनरली रूल क्या होता है, जो जिस पार्टी ने कंप्लेन किया, ही हैज टू प्रूव कि आपके साथ में बुरा हुआ है, ठीक है। बट ये दो सिचुएशन ऐसा है जिसपे दी पार्टी जिसके अगेंस्ट कंप्लेन किया गया है, दे हैव टू प्रूव दैट कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। दे हैव टू प्रूव देयर इनोसेंस बेसिकली, ठीक है, दे हैव टू प्रूव देयर इनोसेंस, ठीक है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये चीज बहुत, ये देखा जाए तो बहुत छोटा सा 2 लाइन का पॉइंट है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो डोमिनेटिंग पोजीशन है, डोमिनेटिंग पोजीशन में जो पार्टी है, ही हैज टू प्रूव कि उन्होंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब जो है एग्जांपल आपको याद है, मैंने आपको ट्रिगर पॉइंट दिया था, ठीक है। तो जैसे ये सब एग्जांपल्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग का ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो ऑन ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या है, जैसे फादर सन का कोई आया तो हो जाएगा, फिर लेंडर बोरोवर का हुआ, या फिर डॉक्टर पेशेंट का हुआ, फियांसे एंड फियांसी। इस केस में किसका डोमिनेंस रहेगा? कृतिका क्या लगता है? ठीक है, अब पहले का टाइम में फियांसे का था, ठीक है, नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है, दैट इज व्हाई फियांसी का डोमिनेटिंग पोजीशन होता है। हस्बैंड वाइफ में भी ऑब्वियसली वाइफ का ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन होता है। टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है, टाइम्स हैव चेंज्ड, दैट्स व्हाई। तो दैट इज व्हाई ये सब चीजें जो है बहुत सिंपल है। हम लोग एकदम एक लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले अनड्यू इन्फ्लुएंस को, तो इट विल बी इमोशनल अत्याचार, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट इमोशनल अत्याचार। इमोशनली अगर आपको अत्याचार करके, अरे मेरा बाबू आप इतना छोटा सा बच्चा था, ऐसे से करेगा अपने साथ में, ऐसे करके अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, तो दैट विल बिकम voidable at the option of the aggrieved party। एंड इस केस में द बियर ऑफ बर्डन, सॉरी मैं उल्टा बोला क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा? डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर होगा, कि उसको प्रूफ करना है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है, मैं बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द वेरी फेमिलियर वर्ड फराड, ठीक है, क्या है? फराड। फ्रॉड हो गया हमारे साथ में, ठीक है, फ्रॉड। और एक और टर्म हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप लोग जाओगे नेक्स्ट पेज में तो लिखा हुआ है, अरे यार इसे बहुत फटाफट मूव होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में लिखा हुआ है 2 बार तारे जमीन पर भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आज क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और फ्रॉड में डिफरेंस है, ठीक है। फ्रॉड में क्या होता है कि आपका इंटेंशन जो था ना वो बड़ा गंदा था, आपका इंटेंशन ही गंदा था, आपका इंटेंशन ये था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपका इंटेंशन खराब था इस केस में, मतलब बेसिकली
आपका कॉन्ट्रैक्ट इसी हिसाब से आप कर रहे थे कि आपको दूसरे पार्टी को लॉस करवाना था, ठीक है, उनका नुकसान करवाना था. इफ दैट इज योर इंटेंशन व्हाइल यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, देन इन दैट केस इट विल बी नोन एज फ्रॉड. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन है, ठीक है, मुझे पता है कि इस फोन पे गड़बड़ी है, ठीक है, मुझे पता है इसका स्पीकर खराब है या फिर इसके अंदर के चिप खराब है, फिर बैटरी खराब होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें ना जो आप चेक नहीं कर सकते इस पे, राइट. तो वो क्या हुआ, इसको फिर मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैंने उसको बेचा, सोचते हुए कि हाँ हाँ अच्छा ये क्या टेंशन है, बेच देता, क्या दिक्कत है, ठीक है. आपको पता था कि आपने कुछ गड़बड़ की, इसके अंदर गड़बड़ है, फिर भी आपने बेचा. दिस इज एन इंटेंशन ऑफ फ्रॉड. आपको ऑलरेडी पता था इस पे गड़बड़ी है, ठीक है, और फिर भी आपने बेचा, तो आपका इंटेंशन जो था बिल्कुल सही नहीं था. योर इंटेंशन वाज टू डिसीव द अदर पर्सन, ठीक है. दिस वाज नोन एज फ्रॉड. बट अगर सोचो इस पे इंटरनली इशू था, आपको भी पता नहीं था, आप नॉर्मली यूज कर रहे थे, बिल्कुल आराम से बिंदास यूज कर रहे थे, ये कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं, आपको भी पता नहीं था इस पे कुछ इशू है, आपने बेच दिया दूसरे इंसान, ठीक है. बट आपका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि आप दूसरे वाले पार्टी को खराब फोन देने का इंटेंशन आपका कभी नहीं था. then in that case, ठीक है, it will be not known as fraud but it is a case of misrepresentation. ठीक है. अगर सोचो गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी या फिर मोबाइल फोन में जनरली करता है, अगर आपने कोई पार्ट्स रिप्लेस करवा के रखा है, ठीक है, आपने पार्ट्स चेंज करवा के रखा है, डुप्लीकेट पार्ट लगा के आपने बेच दिया सामान को एक बार के लिए, तो वो हो गया केस ऑफ फ्रॉड. बट पार्ट्स वही है, सब कुछ वही है, ठीक है, सब कुछ सेम है, आराम से चल रहा था, 2 दिन तक चल रहा था, 5 दिन तक चला, उसके बाद फोन में इशू आने लग गया, तो इस केस में मेरा गलती थोड़ी ना है यार, ठीक है, कि उसमें इंटरनली कुछ इशू आने लग गया. तो जब आपका इंटेंशन खराब है, वो सिचुएशन हो गया फ्रॉड का. और जब आपका इंटेंशन खराब नहीं है बट हाँ दूसरे वाले पार्टी को लॉस हुआ है, दोनों केस में पार्टी को लॉस हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, पार्टी को लॉस हो रहा है. बट एक में क्या हो रहा है, आपका इंटेंशन ही लॉस करवाने का था, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रॉड. और अगर एक में इंटेंशन ऐसा है कि आपका इंटेंशन खराब नहीं था बट क्या करें अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन. बट क्या दोनों केसेस में लॉस हो रहा है क्या, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो, क्या दोनों में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो दोनों में लॉस तो हो ही रहा है, सही बात है, दोनों में लॉस तो हो रहा है. अगर दोनों में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जो इसका आउटकम है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा. इट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इट विल बी व्हाट, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. उसमें क्या एक्सेप्शन है क्या नहीं है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. कब कब हम लोग मानेंगे, ठीक है, कब कब हम लोग मानेंगे कि आपने फ्रॉड किया है. तो अगर इस सब में से आपने कुछ भी किया तो आप फ्रॉड किए हैं, इसमें से अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपने फ्रॉड नहीं किया. तो जब भी आप लोग फ्रॉड करने का सोचे तो ये सब पॉइंट्स है पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग का जो फ्रॉड है वो बच जाएगा. ठीक है. चलो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टू डिसीव समवन, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को एंटर ही इसलिए किया ताकि आप किसी को बेवकूफ बना सके. ठीक है. तो अगर आपने बेवकूफी नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता. अगर आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो ताकि आप उसे बुड़बक बना के बेवकूफ बना के यू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट केस योर इंटेंशन वाज टू cause a fraud or an injury to the person. Number 2, suggestion of a fact which is not true by one who does not believe it to be true. ठीक है, आपने कोई सजेशन दे दिया, आपने बोला सुनो इस सब में कुछ नहीं पढ़ा, देखो सीए फाउंडेशन में ना कुछ नहीं है, ठीक है, मैं जब एग्जाम आ रहा हूँ ना उसका 5 दिन पहले पढ़ लो, पास है भाई. या फिर क्या टेंशन करता है, पेपर्स ऐसे मिलते हैं सी फाउंडेशन के ऐसे, ठीक है, मैं लाके देता हूँ ना आपको, ठीक है, और पेपर लाके भी दिया, ठीक है, पता है कि ये गलत है पेपर, इसमें इसमें कुछ रिलेवेंस नहीं है. पिछले साल का कोई 1995 का कोई पेपर लाके जैसे उसको दिखा के आपको लाके दिखा दिया, पुराना पेपर लाके कि इसमें से ही आया दिखता है ना, ठीक है, और आपको पता है कितना एग्जाम में आएगा पेपर में. ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ, आपके साथ में क्या हुआ, फ्रॉड हुआ है. यानी कि सजेशन ऑफ अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. आपको पता है, उसको बिलीव भी यही है कि जो आप बता रहे हो वो गलत है, बट आपको बता रहा है ताकि आपको बेवकूफ वो बना सके. नंबर नेक्स्ट क्या, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. ठीक है, आपको पता है कि चीज में गड़बड़ है, ठीक है, आपको मैंने कंस्टेंटली पूछा इस फोन में कुछ दिक्कत है क्या, इस फोन में कोई स्पीकर का भी इशू है क्या, कोई इसमें इस फोन में बैटरी का कोई इशू है क्या, आपको पता है इसमें बैटरी का इशू, आपको पता है इसमें ना जो अंदर में जो मदरबोर्ड है उसमें इशू है, तो मैंने चेंज करवा के रखा, आपको पता है. ठीक है, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, छुपा के रख रहे हो. कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, छुपाना. ठीक है, क्या होता है, छुपाना. छुपाना भी नहीं आता, ठीक है, बट इस केस में आपको बताना आना पड़ेगा अगर आपको पता है तो. ठीक है, और आपसे अगर कंस्टेंटली पूछ रहा है कि क्या आप इसमें कुछ गड़बड़ है और फिर भी आप अगर नहीं बता रहे हो, दैट मींस आप एक्टिवली छुपा रहे हो बात को. और अगर आप छुपा रहे हो यानी कि आपको लॉस करवाना दूसरा पार्टी का, और आपको लॉस करवाना है तो भाई और भाई साहब दोनों जन, ठीक है, आप लोग उसको क्या बोलोगे, फ्रॉड जो है बोलो ये. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन टू परफॉर्म. देखो जब से मैंने तुम्हें देखा है,
ठीक है, तब से एक ही ख्याल आया है कि हम दो में से एक क्यों नहीं हो गए, ठीक है, भले ही हम दो जिस्म हो एक जान बन जाते हैं, ठीक है, आइए हम लोग सब लोग कैसे शादी करेंगे, एक जन या दो जन ही शादी कर पाएगा एक दूसरे से, तो शादी करेंगे, ठीक है, आपको पता है दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू मैरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ मस्त आपको, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल, ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, हिंदू ट्रेडिशन में आपको पता होगा, हिंदू ट्रेडिशन में कि a person who gets married once cannot marry again, ठीक है, without getting an active divorce, ठीक है, तो अगर जैसे किसी के साथ अगर शादी हो गया है तो वापस से आप शादी नहीं कर सकते, बट दिस इज अ डिफरेंट केस इन द केस ऑफ मुस्लिम, दे आर अलाउड टू डू दैट, राइट, तो हिंदुओं के केस में इट इज एन एक्टिव थिंग, ठीक है, शादी हो चुका है, ठीक है, फिर भी आप किसी और को पसंद करते हो, उसको वादा कर रहे हो, ठीक है, कि शादी मैं करूंगा, क्या वो पॉसिबिलिटी है, क्या वो लीगल है, द आंसर इज नो, बट उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको पता भी नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, देन इन दैट केस ये क्या होगा, इट इज एन एक्टिव केस ऑफ फ्रॉड, आपके साथ में क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, बिकॉज आपने प्रॉमिस किया है, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, आपको पता है शादी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि नहीं नहीं करेंगे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मुंह ही खराब है वाला बात, ठीक है, वो तो मुंह से कोई रिलेशन नहीं है, इसमें तो केस ही अलग चीज है, ठीक है, तो समझ में आपको ये केस, ठीक है, ऐसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स आने से अच्छा था, ठीक है, फिर एक्ट फिटेड टू डिसीव, बेसिकली कोई ऐसा आपने एक्टिविटी किया है जो कि सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर किया तो डिसीव समबडी, एंड अगर आपने कोई एक्ट ऐसा काम किया जिससे आपको समझ में आ रहा है कि वो डिसीव करने का इंटेंशन से है, ठीक है, फिर एनी एक्ट which लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स एज void, कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो कि लॉ void बता रहा है, गलत बता रहा है, ठीक है, बट स्टिल आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्रॉड, तो अगर ये सारे चीज नहीं है तो आप बोल सकते हो कि आपने फ्रॉड नहीं किया, सबसे पहला क्या है कि आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो टू डिसीव समबडी, या आपने कोई ऐसा एक्ट किया है टू डिसीव समबडी, आपने से कोई फैक्ट बताया जो आपको पता है कि गलत है, ठीक है, आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है जो कि आपको बताना चाहिए था पार्टी को, बट फिर भी आपने नहीं बताया, अगर आपने प्रॉमिस किया, ठीक है, और अगर आपका वो प्रॉमिस झूठ है झूठ है झूठ है, ठीक है, और अगर ऐसा कोई आपने काम किया जो वॉइड है एज पर द एक्ट, देन इन दैट केस यू विल बी कंसीडर्ड कि आपने फ्रॉड किया है। पहले इनको बताओ, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आप लोगों को कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े? हाँ ये सब इजी है एकदम, ठीक है, फिर तो इस केस पे आप बोलोगे कि फ्रॉड हो गया, ठीक है, बट मेरा पहला बहुत अद्भुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है, इज मियर साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड? अगर मैं चुप हूं, ठीक है, अगर मैं गुमसुम हूं, मैं चुप हूं, ठीक है, तो क्या वो फ्रॉड है? अगर पूछा तब भी चुप है तब फ्रॉड होगा। नहीं नहीं, मैंने खाली पूछा कि क्या फ्रॉड, क्या साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, यस और नो? नो। नो। कृतिका ऐसे ऐसे है सर, ठीक है, द आंसर इज जनरली नो, और जितना आज तक हम लोग को 25 साल का एक्सपीरियंस है फ्रॉम लॉ पढ़ने से, तो हमें पता है कि जो चीज जनरल होता है, ठीक है, उसके कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो जनरली सोचो फॉर एग्जांपल कृतिका बड़ी एक्साइटेड हो गई, ठीक है, वो बोली कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, प्रतीक को बोला प्रतीक तुम फ्री है क्या, प्रतीक बोला कि हाँ ठीक है फ्री है, बोलो, बोलता नहीं चलो चलो कुछ शॉपिंग खरीदना, प्रतीक भी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, चलो शॉपिंग करने चलता है, बेचारा प्रतीक को क्या पता था कि उसको ज्वेलरी शॉप में लेके चला जाएगा, ठीक है, तो बेचारा प्रतीक भी, अब प्रतीक का भूख ऐसा हो जाए, तुम सोचो जब वो ज्वेलरी शॉप में वैसे करके खड़ा है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मतलब मेरा धरती में होने का एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो बेसिकली क्या कृतिका एकदम एक्साइटेड होकर कुछ कुछ उस ब्रेसलेट वैसे देख रही है, ठीक है, उसमें प्राइस वाइज लिखा हुआ है, तो कृतिका सोची कि यार ये तो मस्त गोल्ड कलर का तो ब्रेसलेट था, ठीक है, 1 लाख रुपीज का प्राइस लिखा हुआ था उसमें, कृतिका सोची यार मस्त है तो यार 1 लाख रुपीज में मस्त प्योर गोल्ड का मिल रहा है, अपने आप में एज्यूम कर रहा है मस्त गोल्ड का है, ठीक है, उसके बगल में उसका मैनेजर खड़ा है, ठीक है, उसने एक बार भी नहीं पूछा मैनेजर को कि ये गोल्ड का है क्या, कुछ है क्या, मैनेजर को बोलने दरकार है क्या कि ये क्या है, जब आप अपना आराम से देख रहे हो, तो कुछ नहीं बोलेगा, आप बोला कि पैक करा दो, उसके बाद जब आप पहनने लग गए, जब वॉश हुआ तो देखा कि उसमें से ऊपर से कलर चला गया हल्का हल्का, और वो जो है सिल्वर सिल्वर जो है निकलने लग गया, फिर आप दुकान के पास में गए, दुकान में बोलने गए कि देखिए ये तो आपने से धोखा किया है, गोल्ड है ये, फिर भी आपने मुझे इसमें ये क्या दे दिया, सिल्वर दे दिया, तो इस केस में क्या आप कंप्लेन कर सकते हो? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली, बिकॉज इस केस में आपने पूछा ही नहीं कि क्या ये गोल्ड का है, ठीक है, तो इस केस में आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू स्पीक एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 2-3 ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, 2-3 ब्रांड्स है, उसमें से क्या है आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स और हिमालय,
ठीक है, मुझे पता है हिमालय का प्रोडक्ट्स जो है अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आप आपस में डिस्कस कर रहे हो, the screen seems to be so nice ना, yes, it got the texture, you know, yeah, seems to, ये जो face है उसको कितना अच्छा कर देगा ना, looking at the pond stream, the manager is looking, he knows कि भाई हिमालय का is a better one, but अगर आपने पूछा ही नहीं, आप खुद ही experiment कर, आप saw it in the internet, like Disha Patni used it and it was like so amazing, ठीक है, तो तुमने अपने चुपचाप पॉन्ड्स को लेके चला गया, वो क्रीम यूज करने पर अगर तुम्हारा कुछ it did not work out that well in your skin, you cannot come to the score कि आपने क्या क्रीम दिया है, आपने खुद ही जो चॉइस किया है, आपको सूट नहीं किया, yes हिमालय was a better brand, but अगर आपने पूछा कि ये मेरे स्किन के लिए अच्छा होगा या क्या होगा, then that case, इस केस में आपको जिस केस में आपको बताने का दरकार ही नहीं है, आपसे पूछा गया ही नहीं है, ठीक है, उस केस को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो एक फ्रॉड का केस है, ठीक है, बट इसमें ये होता है जनरल रूल, जहां पे आपको पूछा नहीं गया है या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लिया नहीं गया है, ठीक है, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, नंबर 1 देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है, देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप खूब सारे आपने ज्वेलरी देखा, कृतिका एकदम एक्साइटेड हो गई एकदम ज्वेलरी देख के, ओ माय गॉड ज्वेलरी, ठीक है, गया और उसने बोला सबके सब प्लैटिनम है ना, राइट, प्लैटिनम, तो वो जो मैनेजर था वो कुछ नहीं बोल रहा वैसे, लॉकडाउन असर ऐसे, ठीक है, इस केस में क्या उसका ड्यूटी बनता है दैट ही हैज टू स्पीक, क्या उसका बोलने से अ डिसीजन कम्स अप, राइट, तो दैट केस पे व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक एंड तब भी आप नहीं बोले, देन इन दैट केस वो साइलेंस विल नॉट बी इक्वल टू फ्रॉड, समझ में आया, सिर्फ एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ देखो, आपने पूछा कि ये हॉर्स आप खरीदने गए थे, घोड़ा खरीदने आप गए थे, शौकीन आदमी हॉर्स खरीदने, घोड़ा खरीदने गया, ठीक है, और आपने पूछा कि ये हॉर्स का सब कुछ ठीक है ना, मतलब इट इज अ साउंड, इट इज अ साउंड क्वालिटी, राइट, आपने कुछ नहीं बोला, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि हाँ अच्छा ही होगा, राइट, ये क्या होगा, अच्छा ही क्वालिटी का होगा, भैया एक्सपायर नहीं हुआ क्या, भैया चॉकलेट जो है एक्सपायर नहीं हुआ ना, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, सोचो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ नहीं था, कभी कभी खुला का सामान होता है ना, कुछ कुछ चीज, ये खराब तो नहीं हुआ ना, वो कुछ नहीं बोला, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि वो खराब नहीं है, तो उस केस में उसको ड्यूटी था या नहीं था उस पर्सन को बोलने का, बताओ मेरे को, पर्सन का ड्यूटी था या नहीं था, और फिर भी उसने नहीं बताया, तो इन दैट केस योर मियर साइलेंस का जो एक जनरल एक्सेप्शन, जनरल रूल था कि मियर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड, उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, जहां आपका ड्यूटी है बोलने का और वहां भी अगर आपने नहीं बोला, दैट विल destroy this general rule and इस केस में silence will equal to fraud, ठीक है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, और, तो and नहीं है, और लिखा हुआ है, और है silence is equivalent to speech, ठीक है, अगर तूने कुछ नहीं कहा ना, ठीक है, अगर तूने कुछ नहीं कहा या आपने मुझे नहीं कहा तो मैं मान लूंगी कि ये जो सामान है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको मैंने पूछा कि क्या ये मोबाइल फोन अच्छा है, आपने कुछ नहीं बोला, तो आपने बोला कि अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगी कि फोन सब अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, फिर इन दैट केस क्या आपका नहीं बोलना बहुत कुछ चीज बता रहा है, ठीक है, आपका नहीं बोलना भी बहुत कुछ चीज बता रहा है, तो दैट मींस योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी कि आपने ऐसे बोला कि अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि, ठीक है, तुम मुझे पसंद करती हो, ठीक है, वो लड़की ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो उस केस में क्या उसका ड्यूटी था बोलना, ठीक है, बट उसने कुछ नहीं बोला, ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे कुछ भी एब्रैप्ट एग्जाम्पल जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ अभी, तो यानी कि जहां पे ड्यूटी है कि आपको बोलना था बट फिर भी आप चुप हो, या फिर आपका जो साइलेंस है दैट इक्विवेलेंस टू स्पीच, यानी कि अगर आप चुप भी हो बट वो कभी बहुत सारा चीज जो है कभी कभी बता देता है, राइट, कभी कभी चुप रहने से भी आपको आपने बहुत कुछ चीज आंखों ही आंखों में बता दिया होता है, तो अगर आपने दोनों ये चीज किया है कि यानी कि एक जगह ऐसा था कि आपको बोलना था आपने बोला नहीं, और अगर आपका जो साइलेंस था दैट अमाउंट्स टू स्पीच, फॉर एग्जांपल जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल को, आपने पूछा कि हॉर्स साउंड है क्या, आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है, फिर अब मैंने बोला कि अगर आप तुम कुछ नहीं बोलोगे ना घोड़े के बारे में, ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा ठीक है, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मानूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल ठीक ही होगा, बिकॉज मैंने उसको पूछ लिया, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इवन दो साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड, ये दो केसेस अगर आ गया तो दोनों में से कोई भी एक केस आ गया तो विल अज्यूम कि साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, इज इट ओके, सिंपल सा चीज है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल सिंपल केसेस है, ठीक है, उसके बाद में कौन सा ऐसा कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि आप अगर नहीं भी पूछोगे ना, आप अगर नहीं भी पूछे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी जो गोल्ड का जो शोरूम में जा रहा था कृतिका, ठीक है, उस केस में क्या कृतिका अगर नहीं पूछा तो उस केस में उसका कोई ड्यूटी नहीं है बोलने का, बट ऐसा कुछ कुछ कंडीशंस ऐसा होता है जिसपे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताना पड़ेगा,
ठीक है, भले ही आपसे पूछा गया हो या नहीं पता गया हो, पूछा नहीं गया हो, आपको बताना पड़ेगा कौन से ऐसे केसेस है। देखो नंबर 1 फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहाँ ट्रस्ट का रिलेशनशिप है यार, जहाँ पे ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, वो आप क्या अज्यूम करते हो कि वो मुझे सारी बातें बताएगा, राइट? अगर तुम किसी के भरोसे में कुछ काम कर रहे हो तो व्हाट यू अज्यूम कि वो सारा बात जो है उसको बताना जरूरी है। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, तो अगर बाई चांस कट जाएगा तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वापस से रिजॉइन करते हैं, ठीक है?